तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान में बदले का प्लान बन रहा है। आपको बताते हैं कि अभी ईरान में क्या कुछ हो रहा है, क्या इजराइल पर बड़ा हमला होने वाला है। इन तमाम चीजों को लेकर इस रिपोर्ट को देखिए। अगले 24 घंटे में क्या होगा? क्या अब इजराइल और ईरान में सीधा युद्ध होने वाला है? तेहरान से बहुत विध्वंसक संकेत मिल रहे हैं। ईरान में बदले का प्लान बन रहा है। ईरान में इस वक्त क्या चल रहा है, समझिए। ईरान में इजराइल के सभी दुश्मन जुटे हुए हैं। इजराइल के खात्मे का विध्वंसक जंगी प्लान तैयार हो रहा है। तेहरान में ईरानी प्रॉक्सी गुटों का सम्मेलन बहुत ही खतरनाक संकेत देने वाला है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती चीफ इस वक्त ईरान में मौजूद हैं और इजराइल के सभी दुश्मन अब बदले के सभी विकल्पों पर मंथन कर रहे हैं। इजराइल का सबसे कट्टर दुश्मन फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के टॉप कमांडर भी इस वक्त ईरान में मौजूद है। ईरान ने हानिया की मौत का बदला लेने के लिए बड़ी बैठक बुलाई है। ईरानी सेना और खुफिया एजेंसियों की बैठकों का दौर भी जारी है। ईरान की नेवी, वायुसेना और आर्मी को हाई अलर्ट पर रखा गया है, तो ईरानी मिसाइल फोर्स अब संभावित जंग के लिए तैयार है। ईरान में इस्माइल हानिया की हत्या पर बड़ा खुलासा हुआ है। हानिया की हत्या पर ईरानी सूत्र का दावा है कि मुल्क के बाहर से हानिया पर मिसाइल अटैक किया गया, यानी दूसरे देश से तेहरान पर मिसाइल अटैक हुआ था। ईरानी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, हानिया का पवित्र खून व्यर्थ नहीं होगा। इजराइल इस शैतानी हरकत की कीमत चुकाएगा। इजराइल को अपराधों की सजा मिलेगी। तेहरान पर हुए हमले को ईरान ने संप्रभुता पर हमला करार दिया। हानिया को मारने के तरीके पर ईरान में इजराइल के खिलाफ भारी गुस्सा है, तो ईरानी नेतृत्व पहले से ही इजराइल के खिलाफ जंगी प्लान को तैयार करने में जुटा है। ईरान में शीर्ष नेतृत्व की बैठकों का दौर भी जारी है। ऐसे में इजराइल के खिलाफ किसी भी वक्त बड़ा फैसला संभव है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इजराइल के खिलाफ जंग के संकेत दिए। ईरान ने कहा कि हानिया का पवित्र खून व्यर्थ नहीं होगा। इजराइल इस शैतानी हरकत की कीमत चुकाएगा। इजराइल को अपराधों की सजा मिलेगी। सुनिए ईरानी कमांडर अल जदीद ने हानिया की हत्या पर इजराइल को धमकी देते हुए क्या कहा। इस बीच हमास चीफ की हत्या पर हूती ने भी बयान जारी किया है। हूती ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा कि हानिया को निशाना बनाना आतंकी हमले की तरह है। इंटरनेशनल कानून और आदर्श मूल्यों का उल्लंघन है। इजराइल को इस हिमाकत की कीमत चुकानी होगी। और बड़ी खबर, एक तरफ इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले का बदला लिया, तो दूसरी तरफ एक दिन पहले यानी कि 30 जुलाई को गोलान हाइट्स में हुए हमले का भी बदला लिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल ने जारी किया है हाई अलर्ट। दुनिया भर के दूतावासों में अलर्ट जारी किया गया। यहूदी संस्थानों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया है। ईरान समर्थित संगठनों के हमले की अब आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई, इसके चलते अलर्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही, क्योंकि कसूरवार ईरान हो या फिर हमास, वो इजराइल को ही बताया जा रहा है। इसी खतरे को भांपते हुए अब इजराइल की तरफ से दुनिया भर में अलर्ट जारी किया गया है। ईरान समर्थित संगठनों के हमले की आशंका जाहिर की गई है। यहूदी संस्थानों पर हमला किया जा सकता है, यहूदियों के खिलाफ हमला किया जा सकता है। इसको लेकर इजराइल की तरफ से ये हाई अलर्ट, दुनिया भर के दूतावासों में ये अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर यहूदियों की सुरक्षा को लेकर ये अलर्ट, यहूदी संस्थानों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया है, क्योंकि इजराइल को इस बात का खतरा है कि ईरानी समर्थित संगठन, जो प्रॉक्सी संगठन है, वो इजराइल के लोगों पर हमले कर सकते हैं। और इसके अलावा यहूदियों पर भी, जहां तहां पर दुनिया भर में यहूदी समुदाय के लोग हैं या फिर उनके संस्थान हैं, वहां पर हमला किया जा सकता है। इसके मद्देनजर दुनिया भर के दूतावासों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, सचेत रहने के लिए कहा गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से इस्माइल हानिया की मौत हुई है, इसके बाद से ही लगातार एक बड़े बदले की आशंका जाहिर की जा रही है। सुमित इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सुमित, इस अलर्ट में क्या कहा गया और कैसा खतरा बतलाया जा रहा है इजराइल की तरफ से? देखिए, बिल्कुल उन्होंने ना सिर्फ अपने डिप्लोमेट्स को बल्कि अपनी ज्यूइश कम्युनिटी के सभी लोगों को जो अलग अलग देशों में पूरी दुनिया में मौजूद है उनको अलर्ट किया और ये भी कहा है कि आपको सावधान रहना है। देखिए, ये हमेशा आपको याद होगा कि जब 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने बड़े अटैक शुरू किए थे, खासतौर पर हमास के खिलाफ गाजा में, तब भी इस तरीके का एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया। तो 10 महीने बाद उसी तरीके का एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर हिदायत दी गई है सभी डिप्लोमेट्स को, एम्बेसीज के अंदर और ज्यूइश कम्युनिटी को, जो लगातार दुनिया के अलग अलग देश की, आपको बहुत सतर्क रहना है और अपनी सावधानी जरूर बरतनी है।
जी, सावधानी बरतने के लिए ये सब कहा गया है और इसी के मद्देनजर इजराइल की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है ज्यूइश कम्युनिटी को लेकर। क्या कोई ऐसे इनपुट सुमित मिले हैं जहां पर ये कहा जाए कि जो ज्यूइश कम्युनिटी है, जो यहूदी हैं, उनको टारगेट पर लिया जा सकता है इस्माइल हानिया की मौत के बाद? ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा कि जब मैं आपको बार बार बता रहा था कि कैसे यूरोप के अंदर ही कई जगहों पर इजरायली कम्युनिटी के लोगों को या फिर ज्यूइश कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया था, उनके घरों को मार्क कर दिया गया था, उनके घरों पर अटैक किए गए थे। उसी बात का डर दोबारा से इजराइल को सता रहा है। इजराइल को लग रहा है कि देखिए, ईरान और खासतौर पर बेरूट में किए बड़े ऑपरेशंस के बाद उनके सिविलियंस को, जो अलग अलग दुनिया के देशों में मौजूद है, उनको टारगेट किया जाएगा, उनको चिन्हित किया जाएगा। इसलिए दोनों को, यानी एम्बेसी को भी और लोगों को भी ये साफ तौर पर हिदायत दे दी। आपको एक बात इंटरेस्टिंग बताऊं कि इजराइल एक ऐसी कम्युनिटी है, उनके कितने लोग किस देश में हैं, कहां रहते हैं, उनका पूरी दिन की दिनचर्या क्या होती है, ये सब उनके पास इसकी जानकारी होती है, उनके नंबर से लेकर। तो निश्चित तौर पर एक वन ऑन वन कांटेक्ट उनका अपने हर कम्युनिटी के लोगों से रहता है। तो ये अलर्ट हर किसी को भेजा गया है, ये बताते हुए बिल्कुल। तो ये सुबह दुनिया भर में अलर्ट, दूतावासों में अलर्ट भेजा गया। यहूदी कम्युनिटी को टारगेट किया जा सकता है, संस्थानों को टारगेट किया जा सकता है। सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए।